श्रवण करके और लोगों से क्षमा मांगने शक्ति प्रदान करो। साथ ही मेरे उपचार देखिए और पूरा एंजॉय। हम आप सभी का भी आह्वान करते हैं आपके ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार, दिव्य प्रकाश। हम आप सभी का पूर्ण मन से आह्वान करते हैं। अभी आज जो हम सेशन देंगे वो सेशन सेम फ्रेज के लिए कंटिन्यू चल रहा है, राइट? तो फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ कि भाई हमें जो भी इनसिक्योरिटीज के कारण फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी या वरीज या लो सेल्फ स्टीम है या था, उसी को हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? और उसके थ्रू हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हम रिमूव करेंगे। साथ ही साथ हम अपने आप में कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस भी लाएंगे। भैया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो हम अभी स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, क्योंकि मुझे बाद में बोला है कि मैम आपके सेशन के बाद बोलने की इच्छा नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं नींद बहुत आ जाती है, तो मैंने बोला ठीक है। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं 5 मिनट्स देती हूँ, आप पूछ लीजिए। अदरवाइज हम लोग फॉरगिवनेस स्टार्ट, राइट? ओके, पारुल ने बोला ठीक है, डायरेक्ट फॉरगिवनेस ले। ओके, चलेगा, कोई बात नहीं है। सो हम लोग सीधा फॉरगिवनेस के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद करके खुद में देख लीजिए कि हम में क्या क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल बॉडी में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। खुद की बॉडी को कंसंट्रेट करके देख लीजिए एक बार। देन कौन कौन सी ऐसे वर्ड्स है जहां पे मैं अपने आप को इंजुरी पहुंचा या मेरे थ्रू किसी को इंजुरी होती है। कौन से ऐसे इमोशंस हैं जिसमें मैं डल हो जाती हूँ, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, चाहे वो घर है, ऑफिस है या फ्रेंड्स है। इन सब के ऊपर खुद के ऊपर एक बार ध्यान दीजिए। तरुण मैम, मैं अभी आपका सेशन ही क्वेश्चन, सो हम अपना सेशन बात करते हैं। ओके, अब जो भी आपको लग रहा है, फिजिकल प्रॉब्लम्स या कंसंट्रेशन कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम या इमोशनल डिस्टर्बेंस, जो भी आपको लग रहा है उसके ऊपर सिर्फ ध्यान देना था। अब हम उसको ठीक करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सो अपने हाथ में से पोजीशन में रखें। उसके साथ साथ आपके हिल, सो बी रिसेप्टिव। ओके, इसमें नॉन प्राणिक हीलर्स हैं तो उनको मैं फिर से एक बार याद दिलाती हूँ। आफ्टर हीलिंग आपको 6 आवर्स तक हाथ पैर मूव नहीं, ठीक है? सो ये बात हमेशा ध्यान। ओके, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करके।
अपने सामने अपनी ही प्रति और अपने हाथ नमस्ते पोजीशन पर और शांतता से अपने अपनी ही प्रति कि कौन से लोग ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से आप फिजिकल और इमोशनल डिस्टर्ब होते ही पर आपको फिजिकल पेन जाता है। अब हम लो सेल्फ स्टीम इनसिक्योरिटी उसके ऊपर काम साथ ही साथ जब लो सेल्फ स्टीम आता है तो कुछ लोग अपना कि मनुष्य में आत्मविश्वास की कमी नहीं है वो दिखाने के लिए वो एंकर का यूज करते हैं। सो वो सारे एंकर वाले जो इमोशंस है उसको हम अपने इमोशनल और मेंटल से करेंगे और उसके साथ भी कॉन्फ्रेंस करेंगे। सो जस्ट बी रिलैक्स, क्लोज योर आइज। यही परम पिता परमेश्वर आपने मुझे जो भी ये इमोशंस के सीड दिए थे उस सीड मैंने अच्छी तरह से यूज नहीं और आज मैंने उसको फ्री बना दिया है। उसके कारण कहीं ना कहीं मैं ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में आज मैं वो सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपसे पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। मैं आप सभी से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने कई बार ये इमोशन के कारण मैंने गलतियां की और आज मुझे उस गलतियों का एहसास है। मैं उसके पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। इस इमोशंस के कारण मैंने अपने आप को जो ट्रस्ट किया जिसके देखते आज मुझे अपने फिजिकल शरीर में वो दिख रहा है।
और साथ ही साथ मैं अपने परिवार में और दोस्तों में भी कहीं न कहीं मुझसे लोगों को तकलीफ तो पहुंची। आज मैं उन सभी से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। आज मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने परिवार वालों के साथ और फ्रेंड्स के साथ जाने अनजाने जो भी मैं व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। उसी तरह जब मेरे इमोशंस सीड के ट्री बने और जो मैं फिजिकल पेन महसूस करती हूँ उसके लिए मैं इन सभी को पूर्ण मन से क्षमा कर शांत रहिए, सजग रहिए। जो चीजें आपको याद आ रही हैं, उसे जो सिचुएशन आपकी आईज के सामने आ रही है उसे आने मैं अपने परिवार और अपने दोस्तों को पूर्ण मन से क्षमा कर जानिए अनजाने उन लोग जो भी शब्द यूज किया मुझे तकलीफें पहुंचाई उसके लिए मैं पूर्ण मन से क्षमा मांग मन ही मन अपने शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक भावनाएं उसे जाने दे।
आशीर्वाद। हम लोगों को आशीर्वाद दे दो, अपने पास आशीर्वाद। हे परम पिता परमेश्वर, आप इन सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा उन सभी पर जा रहे, उस पर अपना ध्यान केंद्रित। हे परमात्मा, आप इन सभी को अपने जीवन में आगे जाना और इन सभी की लाइफ जो भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाएं, इन्हें समाप्त कर इन सभी को आरोग्य और ऐश्वर्य। अब हम अपने हाथ सेफ्टी पोजीशन में रखेंगे, आसमान की तरफ अपने हाथ खुलेंगे और हाथ अपने पैरों पर। अब हम अपने लिए आशीर्वाद। हे परमपिता परमेश्वर, आप अब सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। आप इमेजिन करें, ऐश्वर्य ऊर्जा आपकी सिर से होते आपके पूर्ण शरीर जा, उस पर ध्यान। ईश्वरीय ऊर्जा आपकी शरीर में जो भी नकारात्मक विचार इसको समाप्त कर आपको संपूर्ण स्वस्थ कर, और जो नकारात्मक विचार कुछ बन चुके उसको फिर से वो बीच में तब्दील कर, उन सभी नकारात्मक जो बीच में तब्दील हो रही, ऐसा सोचें।
जस्ट ये परम पिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरु, सभी वत्सल, दया के देवता, क्षमा के देवता, आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद कि आपने मुझे सक्षम बनाया और मैं अपने जीवन अभी बहुत सहजता और सरलता पूर्वक आगे बढ़ा। साथ ही मेरे उपचार भी और पूरा इंडिया आप सबका भी धन्यवाद कि आपने मेरे फिजिकल शारीरिक दर्द कम और मुझे स्वस्थ बनाया। मैं आप सबका पूर्ण मन से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। धीरे से किया सकती जब आपको अच्छा लगे। और अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यस, अपनी बॉडी को मसाज कर दीजिएगा, उससे आपको बेटर लगेगा। और अगर सर में हैवीनेस लगे तो वन सेट एक्सरसाइज कर दीजिए। ओके, अब जिसको क्वेश्चन आंसर करना है कर सकते हैं। कल एक मयूरी मैम करती थी और जिनसे हम बात नहीं कर पाए थे, हो सके तो मैम आज अपने आपको अनम्यूट कीजिएगा। एक बार आप रिसेंड कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट का मौका तरुण मैम आप कहाँ हूँ दिख नहीं रहे, एक बार आप रेज हैंड करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच रजनी। ओके यार, ये बोल के बताओ ना, लोगों को पता चले। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, सुनना अच्छा लगेगा सभी को। ओके। हाँ अच्छा, अनीता मैम, अनित नहीं, अलका मैम। ओके, एक मिनट अलका मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ इसमें से। ये अलका मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज अनम्यूट कीजिए, बोलिए। आत्मा नमस्ते। आप मेरे नमस्ते। हाँ, मेरे को पूछना था ना, वो जो आपने कहा ना जलाने के लिए वो पूरी परिस्थिति पूरी लिखनी है। जो भी घटना मतलब पूरी घटना लिखनी, फिर उसने ऐसा कहा, फिर मैंने रिएक्शन ऐसा किया, फिर उसके ऊपर उसने क्या रिएक्शन किया, फिर मेरे मन में क्या विचार आया, सब ऐसे सब लिखते रहने का। बात बड़ी थी ना, बात बड़ी हो गई थी ना, तो वो सारा हाँ लिख बड़ी, लेने का। हाँ बड़ी हो गई और वापस। साइड वाले ने हाँ क्या बोला, दूसरे उधर वाले ने क्या बोला, फिर मैंने क्या बोला, फिर उसके बाद मेरे को कैसा लगा हाँ, वो सारा आपको क्या महसूस हुआ वो लिख। कि उन ठीक उन है, लोगों के आपको प्रति, उन लोगों के प्रति मेरे को क्या महसूस हुआ वो लिखना है। हाँ, आपको क्या फीलिंग्स आई, आपको कैसा लग रहा था। देखो, आपने लिखना शुरू किया तो आपको वो सारे क्वेश्चन सभी याद आ रहे थे, वो पूरा किस्सा हाँ याद आ रहा था, वो सप्रेस पूरा, कहीं पे था। पूरा का पूरा वो सब जैसे कि अभी अभी घटना घट रही हो। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सप्रेस इमोशंस रहते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ वो तो मैं भूल गई हूँ, वो भूल नहीं है। इसीलिए वो इंसान को देखने के बाद हमें अंदर से आग आती
वो वापस इंसान को देख। देखने के बाद ऐसी चिढ़ आती। हाँ, ठीक है, तो उसके लिए पूरी घटना लिखने की। दिखने की, एंड देन और उसको। अच्छा, ये मैं वही पूछना था मेरे को, क्योंकि पहली बार मैंने जो जलाया है वो करा था ना, बीच बीच में शॉर्ट शॉर्ट, थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का, कुछ 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 इधर उधर का याद आया, जैसे जैसे लिखती गई, जो थोड़ा इधर का याद आया उधर का लिख दिया, फिर रोते रोते दूसरा कुछ याद आ गया दूसरा लिख दिया, ऐसा कर करके मैंने फिर गए बार जलाया था। लेकिन आपने पूरी घटना बताई ना, तो वो पूरी घटना लिखने से वो पूरी गायब हो जाए तो अच्छा है। हो जाएगा। देखो, गायब हो जाना मतलब नहीं, गायब एटलीस्ट जो। मीन्स दिमाग, दिमाग में से निकल हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ, बस दिमाग में वापस से वो, निकल जाएगी। वापस वो आवे नहीं, हमें और अपने को और उससे हमें वो, टेंशन नहीं हो। हाँ, वो इंसान को देखने के बाद हमें अंदर से हाँ, गुस्सा नहीं नॉर्मल लगे, वो आ भी जाए सामने तो अपने को नॉर्मल लगना चाहिए। है। हाँ हाँ, बस ये होगा। आप करके हम्म। मुझे बताइए आपको कैसा फील हो रहा हाँ, ये पूरी घटना लिखती हूँ मैं, आज लिखूंगी, फिर बताती हूँ। है। हाँ, आज लिखती हूँ, लिखने श्योर में थोड़ा। श्योर श्योर। थैंक नहीं, यू। कोई बात नहीं। थैंक हमें यू, थैंक आदत यू। नहीं, तो हमें टाइम लगता है। हाँ, अभी क्या बट है, मेरे आप। को लिखने का इतना आदत नहीं है ना, वो आजकल लिखने का काम पड़ता कहाँ है इतना, तो वो हम्म। टाइम लगता है। ओके। थैंक यू। कोटि कोटि बहुत बहुत यस। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके कमलेश मैम, मैं आपको अनम्यूट कर, प्लीज आप बोलिए। हाँ, आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। ये आपका क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत क्लियर है, पर जब आपने पूरा, आज मेरे को इतना मजा नहीं आया, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस थी। जैसे वो हम किसी मीटिंग में जाते तो लाउड स्पीकर की स्टेज पे डिस्टरबेंस होती है ना, वो बार मैंने 3 हाँ। बार अलग अलग लीड चेंज की, 3 बार डिफरेंट लीड्स, पर बहुत डिस्टरबेंस थी। ये क्वेश्चन आंसर सेशन बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे जैसे इतना मैं उसमें इमर्ज हो जाती हूँ ना, इतना मेरे हुआ नहीं आज, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकल डिस्टरबेंस बार बार। आई डोंट नो अदर्स के साथ भी हुआ, पर ये क्वेश्चन आंसर सेशन बड़ा अच्छा है। ओके। और उसमें तो बार बार आवाज आ रही थी उसके, जैसे लाउड स्पीकर की, और डिस्टरबेंस बहुत थी, उससे मेरा ध्यान आज ओके। इतना लगा नहीं। ओके। एक्चुअली देखिए क्या हुआ था, ये मुझे कल भी किसी ने पूछा था, मतलब उन्होंने मैसेज डाला था कि मैम परसों जो आपने करवाया था उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऐसा क्यों लगा कि कल आप शॉर्टकट कर रहे हो। ये शॉर्टकट नहीं होता है ना। हाई डोज एक ही बार मिलता है, उसके बाद वापस छोटे छोटे डोज देने पड़ते हैं, क्योंकि रोज हाई डोज दोगे ना, तो फिजिकल बॉडी में से जो एक्सपेलिंग होगा वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हाँ, मे बी जो आप लोग बोल रहे हो वो कनेक्शन मेरा आज प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जीज अच्छा नहीं है, मतलब एनर्जीज बोले तो वातावरण अच्छा नहीं है, तो उसके कारण आपको ऐसा लग रहा होगा। तो आई एग्री, और मेरी वॉइस तब शायद क्लियर नहीं होगी, तो मैं उसके लिए वापस देख लूंगी। और हाँ, ये जो सेशन मैंने अभी 2 दिन से करा रही हूँ शॉर्ट में, इसलिए कर, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब उनको लगता है कि हमें बहुत हैवी लग रहा था, मैं नींद बहुत आ रही थी, हैवीनेस बहुत लग रहा था बहुत। सो आई एग्री, क्योंकि मैं एक साथ अगर बहुत कुछ निकालूंगी तो बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करेगी, राइट। तो इसको हम धीरे 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 करते करें तो हमें और अच्छा लगेगा। क्लियर। थैंक यू अभी सो मच। बीच में मतलब फिर से। वो बीच में आपकी गलती नहीं थी, वो बीच बीच में आवाज आ रही थी, जैसे लाउड स्पीकर की आवाज होती है ना स्टेज पे। हाँ हाँ ऐसे इतना हाँ। कभी डिस्टरबेंस नहीं हुआ, तो मैं इतना उसमें जा नहीं पाई मेडिटेशन में। पर अभी कोई बात ये नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन बिल्कुल ठीक है। 3 बार अलग अलग लीड्स मैंने चेंज की। नेवर माइंड, कोई थैंक बात यू सो मच फॉर नहीं नहीं, हेल्पिंग द थैंक यू ग्रुप। सो मच, क्योंकि यस आप लोग हमें, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि प्लस माइनस दोनों हमें पता चले तो हमें भी लाइफ में कैसे काम आगे बढ़ाना है वो पता चलेगा। बट नेक्स्ट टाइम मैं भी नेटवर्क यूज करने से पहले एक बार चेक करूंगी। नहीं, अब आपने सो कितना अच्छी तरह समझाया कि नेटवर्क इशू है, और हम ना ऐसे सोचते हैं पता नहीं आज हमारा, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, वी वेर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द सेशन, तो शायद हमारी ही कोई कई और बार, हमें खराब था। नहीं 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 नहीं, कई बार हमारी, देखिए नेटवर्क ऐसा है, नेटवर्क चीज ऐसी होती है कि वो उसमें किसी की गलती नहीं, ठीक है। वो थैंक ऊपर यू। वाले के हाथ में है, कभी भी तूफान दे दिया तो नेटवर्क मिल जाता है। नहीं, ये लगा 3 बार वो चेंज। चलो आप औरों के क्वेश्चन सुनने। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। यस, कल वो जो मयूरी मैम थी, अगर आज
ये थैंक यू सो मच। एल्बी के नाम से कोई है, मैम है, सर है, पता नहीं, बट उन्होंने मुझे थैंक यू बोला है। यस, थैंक यू सो मच। ओके, यस, उसके लिए मैं खुद फॉरगिवनेस आप लोगों से मांग लेती हूँ कि भाई स्टार्टिंग में मेरी आवाज क्लियर नहीं थी, ब्रेकिंग हो रही थी, बट अभी मैं उसके ऊपर पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी तरफ से नेटवर्क का इश्यू ना आए। सो थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, हमें एक्चुअली ऐसे कोई गाइडेंस देता है तो अच्छा लगता है, तो अगर आपको भी कुछ लगता है, क्योंकि मैं हमेशा आपको भी टॉपिक पूछती हूँ, कि आप अपनी तरह से भी एक टॉपिक दीजिए जिसके ऊपर हम लोग फॉरगिवनेस कर पाए, है ना? तो यस, हम लोग ऑलवेज ज्ञान लेने के लिए भी रेडी है। आप हमें भी बताइए, उसके ऊपर हम काम करके फिर से आपको ही वो दे देंगे। तो आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस है तो हमें बता दीजिए। ओके, मैंने ओसीडी के बारे में बताया था, बट ओसीडी जो अनम्यूट में, ओके सर, आपको अनम्यूट करती हूँ, एक मिनट। ओके, वन मिनट सर। जिन्होंने ओसीडी के बारे में पूछा है मैं उनको आंसरिंग करती हूँ, प्लीज उनको रहना है सेशन। एक मिनट, आप लीव मत कीजिएगा। यस 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 सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा, प्लीज अनम्यूट करें। सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रही हूँ, आपको उस अनम्यूट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। सो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यस, हाँ मैम। आपका नमस्ते, बोलिए हेलो। सर। आपका नमस्ते मैम। ये जो मैडम जो बोल रही थी वो यही चीज थी। आप स्टार्टिंग से आपकी जो आवाज जो है ना, ऐसा लग रहा था इट वॉज गोइंग डाउन इन साइड, डूब रही थी आवाज बिल्कुल। वी वर नॉट एबल टू मेक अप वर्ड, इसीलिए हमारा कुछ मेडिटेशन में कुछ लग ही नहीं रहा था, क्या बोल रहे हैं, क्या कर, हमको क्या करना है। आप जो एक्सप्रेस कर रहे थे ना, कुछ भी नहीं चला आज किसी के लिए, तो इसीलिए जो है ओके, लोगों का ध्यान नहीं गया, और जो है वी वर नॉट एबल टू वो इमेजिन और रिपीट एनीथिंग इन आवर माइंड। नहीं ठीक है ना और सर। आपका जो है यही है, इसका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो कभी जा रहे थे और नीचे जा रहे थे, अभी भी बात कर रहे हैं, इसमें भी बीच बीच में जाती, पर कम से कम क्लियर है, अभी पहले से क्लियर है। तो हाँ, आज वो का जो आज है ना मेरी, सेशन लगा ही नहीं है, आज का लगा ही नहीं जैसे सेशन कुछ हुआ करके। इवन तो फ्रॉम द सॉरी सर। प्रेयर इटसेल्फ, फ्रॉम प्रेयर इटसेल्फ यू आर नॉट एबल टू मेक अप, क्या बोल रहे थे वही बोल रही हो ओके, मैडम, वो एक्सप्रेस वो जो कर रही थी वो एक्चुअली यही था। यस मेरे को यस भी नहीं यस, समझ मैं में आया, मान, मेरे को भी नहीं एक्चुअली। आई नो द प्रोसीजर बट स्टिल आई कुड नॉट मेक अप व्हाट यू वर टेलिंग एट ऑल, सो आई वाज गेटिंग कंप्लीटली जीरो। सो थैंक सॉरी यू। सर, मैं इसीलिए मैं डोंट पहले मिस्टेक मी, डोंट मिस्टेक मी, इट इज नॉट टू से, इट इज ओनली दैट इंटरनेट नेटवर्क प्रॉब्लम, नो इशू। इंटरनेट नेटवर्क। यस यस, अभी आइंदा मैंने इसीलिए बोला कि अभी मैं वो नेटवर्क का भी चेक करके आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। मुझे अभी किसी ने पूछा था ओसीडी के बारे में। सो ओसीडी के बारे में मैं बता देती हूँ, मैंने कल परसों ही उसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था, कि जो ओसीडी आती है वो किस तरीके से आती है, राइट? सो फिर से मैं एक बार ट्राई करती हूँ। देखिए, ये मैंने मेरी स्टडी की है, नॉट नेसेसरी कि मैं सही हूँ, राइट? बट जो ओसीडी होता है उसका जो ग्राफ होता है, बेस जो है वो फियर होता है। देन फियर से ट्रॉमा, देन एंजाइटी। जब एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है, सो आपको ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। या तो आपको बार बार हाथ धोने की इश्यूज आ जाएंगे, या तो आप जो काम करते हो उसमें जैसे क्लीनिंग बहुत ज्यादा करोगे, दरवाजा लॉक हुआ है या नहीं हुआ है वो बार बार चेक करोगे। देन किचन का अगर काम है तो किचन भी आप बहुत बार क्लियर ही करते रहोगे। सो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओसीडी के लिए हीलिंग होती है और उसमें भी रिजल्ट आए,
सो जो इन्होंने मुझे ओसीडी के बारे में पूछा था, उनको मैंने आंसर दे दिया। और किसी ने मुझे पूछा था कि मुझे हेल्थ के लिए भी हीलिंग करनी चाहिए। तो यस, मैंने इसीलिए गाइडेंस मांगा था कि आप मुझे गाइडेंस दीजिए, मैं आगे के सेशन में हेल्थ के ऊपर भी हीलिंग्स लूंगी। आते हैं। ओके ओके ओके। मैम मैं आपका सर पढ़ नहीं पाई, एक मिनट मैं फिर से पढ़ने की ट्राई करूँ। अपने चैट्स में कुछ डाला। ओके, थॉट्स। ओके, मुझे जो एक ने लिखा है, इंक्लूडिंग हीलिंग फॉर हेल्थ इम्प्रूवमेंट, डेफिनेटली मैं हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए भी करूंगी। ओके, स्टिल किसी ये जो वेट लॉस लिखा है ना, यस, वेट लॉस के ऊपर के लिए भी हम लोग जब मैं हीलिंग करूंगी तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। बट वेट लॉस नॉट नेसेसरी कि वो, कई लोग बोलते हैं खाने पीने से होता है, पर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, वेट जो गेन होता है बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस, और उसमें भी सप्रेस इमोशंस। आप देखना, जो बहुत सारी एक्सरसाइज भी करते हैं ना, जैसे ही वो एक्सरसाइज ड्रॉप कर देंगे फिर से वो जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। वाई? एक्सरसाइज तो बहुत की। सो ये मैंने इसीलिए फिर से बोला कि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने अभी तक जो स्टडी किया है उसमें मैंने देखा है कि वेट जो गेन होता है बिकॉज ऑफ इमोशंस। सो इसीलिए मैं इमोशंस पे काम करती हूँ। जिनको वेट लॉस करना है वो अपना इंटेंशन भी रखे कि भाई इमोशंस के थ्रू हमारा वेट लूज हो रहा है, और डेफिनेटली हम उसके ऊपर आगे भी और काम करेंगे। ठीक है। अरे यार, आप लोग मैसेज डाल रहे हो ना, मुझे मैसेज बहुत सारे नहीं दिख रहे हैं, तो आप लोग अनम्यूट के लिए बोल दो, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। ओके, अब मैम ने जो डाला है थॉट्स, यस, आपके जो थॉट्स के बारे में आपने देखा है, उसके लिए भी हीलिंग काम करती है और आपको रिजल्ट मिलेंगे। डायबिटीज, ओके, मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ, पिगमेंटेशन, ओके, डेफिनेटली ये जो आप लोग फिजिकल प्रॉब्लम्स मुझे बता रहे हैं ना, उसका आप लोग है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब भी हम इमोशंस पे काम करते हैं तो आपके फिजिकल बॉडी का जो पेन है वो रिलीफ होते जाएगा। ठीक है। एंड देन धीरे धीरे सारे चेंजेस आएंगे। एक दिन में तो, क्योंकि एक दिन में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आई है, तो हम एक दिन में ठीक हो जाएंगे या 2 दिन में ठीक हो जाएंगे? हाउ इज पॉसिबल? इसीलिए कोई भी मुझे बोलता है कि मुझे हीलिंग करवानी है, तो मैं उनको हमेशा पहले बोलती हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। सिंपल, मैं मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कुछ नहीं है, सिर्फ नी पेन है। राइट, मैंने उनको बोला ठीक है, आपका जो नी पेन है, उसके सिवा और कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं, सिर्फ मुझे घुटने का ही दर्द। मैंने बोला ठीक है, अभी हम लोग घुटने बैठे। कैन यू बिलीव, उनको एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, देन लोअर बैक का प्रॉब्लम था, हेडेक भी होता था, थ्रोट में इन्फेक्शन हर सीजन में आ जाता था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, यस 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 कर ली। एंड देन बाद में इमोशनल प्रॉब्लम्स पे आए तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे एंगर बहुत आ जाता है, मुझे चिड़चिड़ बहुत होती है, कोई काम नहीं हुआ तो मैं रोने भी लगती हूँ। सोचिए कि इमोशनल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे थे, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे थे, मेजर के लिए नी पेन था। तो अगर कोई बोलता है ना कि मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, तो अभी आज अपने ग्रुप में जितने भी है ना, खुद खुद पे नोटिस कीजिएगा कि एक्चुअल हमें कितने प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। राइट, क्योंकि मैं जो मेरा तरीका है वो मैं समझाने की ट्राई करती हूँ। मैं 3 पार्ट्स बनाती हूँ। मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स कितने हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स कितने हैं, एंड मेंटल, एंड देन हम लोग उसके ऊपर हीलिंग्स करते हैं और फिर हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। राइट, तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो मेंशन किया है उसके ऊपर भी हम लोग हीलिंग करेंगे और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने की पूरी ट्राई करेंगे। राइट, ओके, और forgive me for not coming on.
सर आप लोग जो बोल रहे हो लाइफ में फुल ऑन प्रॉब्लम्स, यस ठीक है, ये एग्रीड, लेकिन अगर हमने सोचा तो प्रॉब्लम्स है लाइफ में। दो चीजें, राइट, द पार्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड द पार्ट प्रॉब्लम्स। हमें कौन से पार्ट को देखना है, ये हम पर है। अगर हम हैप्पीनेस को देखेंगे तो लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी, अगर हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। इसीलिए सिंपल फंडा है, ऑलवेज हैप्पीनेस को देख, जितना मतलब छोटी सी हैप्पीनेस। आज दिन में कितनी बार हंसी, और मैं क्यों हंसी, क्या हुआ था? देखिए, मैंने सिर्फ हंसी का नाम लिया तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आना शुरू हो जाता है, राइट? सो हैप्पीनेस को बड़ा बना के ना, तो प्रॉब्लम्स इतनी ही है। और वो प्रॉब्लम्स भी क्यों आती है, क्योंकि उसके पीछे भी हमें कुछ बड़ा हैप्पीनेस मिलने वाला है, पर वो हम में पेशेंस नहीं है, इसलिए हम प्रॉब्लम्स बड़ी बना और हैप्पीनेस को छोटा बना देते हैं। सो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उसको बोलना ओके कोई बात नहीं, कल मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाला है, तो आज का ही मेहमान है। देन टाटा बाय। यस 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 यस, इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। एक बार जी, 2-3 और मैसेज चेक बॉक्स। यस, forgive me coming online only I have said issue best। सर एंड मैम एलपी के नाम से जो भी है, मैं उनको इतना बता दूं कि कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं ऑनलाइन आना चाहते हैं, वीडियो ऑन नहीं करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके बताइए। और जो आपने एंजाइटी इश्यूज दिखे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग रेगुलर, जो भी मैं हीलिंग करूंगी उसके ऊपर भी करूंगी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे पाऊँ। ठीक है, ओके। यार डेफिनेटली आप में वो करेज आएगा, और मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको ऑनलाइन बुलाऊं विथ वीडियो। सर मैं एक्चुअली कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, इसलिए मैं लोगों को अनम्यूट नहीं करती हूँ। सो अगर किसी को अनम्यूट होना होता है तो रेज हैंड करते हैं, तो मैं तुरंत उनको अनम्यूट करती हूँ। क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि मैं लोगों को अनम्यूट रखती थी ना, सो सेशन के बीच में उनके घर में कुछ हो रहा है, वो आवाज आती है, लोग आपस में बात करते हैं, वो आवाज आती है, तो वो डिस्टरबेंस के कारण हर किसी को प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली अभी क्वेश्चन आंसर है, लेकिन फिर कई लोग साथ में कर देते हैं, तो क्वेश्चन आंसर क्लियर नहीं होते, राइट? इसलिए मैं हर किसी को अनम्यूट नहीं कर सकती, बट यस, आपको अगर बात करनी है तो मैं भी आपको अनम्यूट कर दूं, है ना? ओके, या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, मैम मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि आपको जो भी इश्यूज है, उसको इश्यूज को हम डील करके आपको लाइफ का सोल्यूशन दें। ओके, आईफोन के नाम से जो मयूरी जी थे कल, वो आज है क्या? तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी स्माइल के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ये स्माइल आप लोगों की वजह से है, आप लोग मुझे इतना सुनते हैं और मुझे ये भी इंकरेज देते हैं कि भाई मैं बोलूं, राइट? सो ये स्माइल भी उसी के लिए है। सो स्माइल के लिए भी मैं आप लोगों को थैंक यू। मैसेज आया। इफ अगर मैम आप अलाउ करोगे, तो एक बार सुरभि से बात करके हम पर्सनल कंसल्टेंट कर लेते हैं, ताकि आपको जल्दी में प्रॉब्लम में से बाहर निकल पाओ। जिन्होंने मुझे मैसेज डाला है, अगर आप सुरभि से बात कर लेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको जल्दी मतलब कम्युनिकेशन कर लेंगे हम लोग, और आपको और क्या क्या करना है उसका छोटा सा टिप दे। सो आप जल्दी इसमें से प्रॉब्लम में से बाहर आ जाओगे। ओके, 2 दिन
हॉलीडे है, तो जो अपना होमवर्क है वो होमवर्क पूरा करना है। मैंने 3 होमवर्क अभी तक दिए हैं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट, आपको जो भी हॉट और प्रॉब्लम्स लग रहे हैं उसको लिखिए, उसको बंद कर दीजिए, जला के उसको फेंक दीजिए। ये फर्स्ट होमवर्क है। सेकेंड होमवर्क है, आ, अपने आप के साथ बातें करिए। यस यस, मैं आप ही को बोलूँ, ठीक है, आप सुरभि से कांटेक्ट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, हमें अपने आप से ही बातें करनी है। अब हम अपने आप से कैसे बातें करेंगे, तो जो भी सबसे पहले आपकी लाइफ का हैप्पी मोमेंट, उसको खुद के साथ शेयर करके खुद को अप्रिशिएट करें। एंड देन सोचिए कि बाद में जो प्रॉब्लम्स है उसमें मुझे क्या क्या वे लेने हैं ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स है पर उसका रास्ता हमें नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी सोच एक साथ चलती। तो जब हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, तो वहां पे शांति से हम अपने साथ जब बात करेंगे तो हमें रास्ते दिखेंगे और उसके ऊपर हम रिजल्ट भी प्रोड्यूस करेंगे। एंड देन थर्ड जो पॉइंट था, जो थर्ड होमवर्क था, वो ये था, अर्ली जब आप सुबह उठते हो, अनुषद मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। एक बार मैं थर्ड होमवर्क भी बता देती हूँ। थर्ड होमवर्क ये है कि जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपको खुद को एक बार बोलना है थैंक यू गॉड, राइट, क्योंकि उन्होंने आपको फिर से ही दुनिया दिखाई। देन आपको दूसरा बोलना है आई लव यू। किसी और को नहीं बोलते हुए हमें ऊपर वाले को बोलना है, क्योंकि उसने हमें लाइफ। एंड थर्ड था कि सरेंडर होके हमें लाइफ जीना है, उनको हमें सरेंडर होके लाइफ जीना है, राइट। सो ये तीनों होमवर्क मैंने बोल दिए। नुशत में मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए। यस। आत्मा नमस्ते मैम, मुझे ये बताना था कि कभी कभार जैसे इंसान को ना कुछ याद नहीं रहता, कुछ कंसंट्रेट नहीं हो पाता, कुछ भी अटेंड कर रहे हो उसमें भी और ध्यान नहीं, अटेंशन कम है, जैसे डिस्ट्रैक्शन इजीली हो जाता है। तो इसकी आप कुछ मदद हो सकती है क्या इस पे अपने फॉरगिवनेस से? इसका कोई रीजन यस, है क्या? और क्या कंसंट्रेशन रीजन नहीं है? है। जैसे ओसीडी का आपने रीजन बताया। हाँ। सो कई बार क्या हो जाता है, देखिए, मैं फिर से जहाँ पे बोलती हूँ कि ये जहाँ जो मैंने स्टडी किया है या जो मैंने केसेस किए हैं उसके तौर पर बता रही हूँ, तो मैं राइट हूँ उसका कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ फिर हाँ, भी मैं कोई ट्राई। बात नहीं। जैसे आपने बोला कि आपका कुछ कुछ बातों पे कंसंट्रेशन नहीं रहता। क्या होता है लाइफ में, जब हम लोग एक फेज से जा रहे होते हैं जो प्रॉब्लमेटिक हमें लगता है, राइट, अब जब वो फेज से हम जाते हैं ना, उस टाइम पे हमें, हम लोगों को एक हैबिट हो जाती है कुछ लोगों को अवॉइड करना। मुझे नहीं सुनना वो क्या बोल, मुझे नहीं समझना वो क्या बताना चाहते, हम्म, क्योंकि वो पर्सन शायद हमें पसंद नहीं है या वो उनकी हरकतें हमें पसंद नहीं। पर ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस हमारा माइंड कैप्चर करना शुरू कर देता है, और आप कभी भी कुछ चीजों पे कंसंट्रेशन करना चाहोगे तो वो रिएक्ट ही नहीं होगा, वो बॉडी शायद करेगी ही नहीं, राइट। सो इसमें आपको दोनों चीज काम करेगी, फॉरगिवनेस भी काम करेगा, साथ ही साथ आप हीलिंग लोगे तो जल्दी आपको पसंद आएगा। सॉरी, इफ क्या अगर आप लोगे? हीलिंग हीलिंग्स अच्छा, हीलिंग्स, ओके। ठीक है, तो उससे आपको और जल्दी रिजल्ट आएगा। इफ अगर आप हीलर है, मतलब आपने प्राणिक हीलिंग सीखा है, हाँ, सीखा तो तो है, हाँ। यस यस यस, तो बेसिक ही आपको एक सीखा है बार, मैम। ओके, फिर भी एक बार आप अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं ट्राई करूंगी कि उसमें से मैं आपको क्या क्या हेल्प कर पाती, टेक्निक्स ओके है कुछ ओके मैम। जिससे मैं आपकी कुछ help कर पाऊँ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस, नेक्स्ट कमलेश मैम, आपने फिर से हैंड रेस किया है क्या, या पहले का है? ओके ओके ओके, 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। बोलिए मैम। मैं कमलेश मेरी मैम, रिक्वेस्ट, हाँ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज
मैं वो मुझे नुसरत जी की शक्ल देखनी है, वो बड़े अच्छे से, मैं जो भी फीडबैक देती हूँ वो पे बड़े अच्छे रिमार्क्स देते हैं। नुसरत जी की शक्ल मुझे देखनी है, एक बार उनकी फोटो दिखा दीजिए। थैंक यू। नुसरत जी मैम को खुद बोलना पड़ेगा मैम, ये दीदार मेरे करा पास दीजिए हमें। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। एक्चुअली मेरे पास भी नहीं, बट यस नुसरत मैम को बोलेंगे, या मैं आपको भी अपडेट करती हूँ। वंडरफुल। यस यस यस, आपका देखिए ये आपका, आपके लिए इतना प्यार है कि आपका दीदार कर। यस मैम, अनम्यूट कीजिए अपने मैं को। इनका हमेशा मैं पढ़ती हूँ क्योंकि ये मुझे याद आता है। फिर कमलेश जी जो लिखती है कि भाई इन्होंने आपने क्या करवाया, दैट इज वेरी हेल्पफुल। कमलेश जी जो भी लिखती हैं इससे हम लोगों को भी थोड़ा एक रिवीजन हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच कमलेश जी फॉर योर मैम फॉर योर फीडबैक एवरी डे ऑलमोस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ट्रूली गॉड ब्लेस यू। अप्रिशिएट ट्रूली एंड अप्रिशिएट। थैंक यू, एंड आई थैंक थैंक इनको भी, दर्शिका जी को भी थैंक यू, हाँ आपने जी हाँ। मेरी लॉन्ग विश पूरी कर दी। थैंक यू। मैं नहीं, देखिए ये आप सभी का प्यार है एक दूसरे का, देख के हम लोगों को सबको अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो फॉरगिवनेस क्लब है, ये दिस इज वन ऑफ द फैमिली, जहाँ पे हम अपनी बातें रखते हैं, हम अपने लिए सॉल्यूशंस लेते हैं, और अपने लिए 1 आवर के लिए एक हैप्पीनेस लेते हैं, राइट। यस, तो ऑलमोस्ट अपना टाइम हो चुका है, तो अभी हम मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते, बाय बाय, हैप्पी इवनिंग। आई थिंक वेयर डज शी पोस्ट, कमलेश मैम आप हिंदी ग्रुप में पोस्ट करते हैं क्या? हाँ जी, हिंदी में ग्रुप में ओके करती हूँ और इंग्लिश वाले G4 में भी करती हूँ। ओके, एक मैम ने पूछा है कि कहाँ पे पोस्ट करते हैं। सो मैम वो फॉरगिवनेस हिंदी ग्रुप में पोस्ट करते हैं, और मैं लिखती और इंग्लिश में हूँ। हाँ हाँ, और G4 में भी पोस्ट करते हैं। सो आप अभी कौन से ग्रुप में हैं वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। एंड देन अपने अपन कोऑर्डिनेट करेंगे फिर से मंडे को। यहाँ G3 में है। ओके, G3 में मैं देखूंगी, अगर कोई G3 में है जो G4 में भी है, तो कमलेश मित्र का मैं कॉपी पेस्ट सर्च करके G3 में भी दे दीजिएगा, ठीक थैंक यू है। फॉर द ऑनर यू आर गिविंग मी। अच्छी चीजें हमेशा शेयर होनी चाहिए मैम। अच्छा मैम, आपकी, कैन आई आस्क यू, आई होप यू वोंट माइंड, आपके चार्जेस कितने हैं, जैसे आपसे कोई प्राइवेट पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो? सुरभि के पास है, सुरभि को मैंने सारा डेटा दिया है, आप ठीक सुरभि है, से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो बता श्योर श्योर। देगी, थैंक यू, ठीक है। आई लव थैंक यू यू। सो मच, वी लव यू। बाय। आपका काफी टाइम ले लिया हमने। इट्स ओके।